नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम कोविड-19 वेरिएंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये बहुत सुनने में आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ये डेल्टा वेरिएंट क्या है एग्जैक्टली? हम सभी को पता है कि कोविड-19 सार्स कोव 2 आरएनए वायरस जो एक नोवेल कोरोना वायरस है उससे हुआ है। और जब जब भी वायरस मल्टीप्लाई करता है तो उसमें कुछ म्यूटेशंस होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस चेंज होते हैं जीनोम में, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वायरस में कुछ न्यू वेरिएंट्स डेवलप होते हैं। तो इसी तरह से सार्स कोव कोरोना वायरस 2 में भी जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है डिफरेंट पॉपुलेशंस में, तो कुछ वेरिएशंस हुए हैं और कुछ न्यू वेरिएंट्स बन के उभरे हैं। कुछ वेरिएंट्स हो सकता है जब भी वायरस मल्टीप्लाई करे तो हो सकता है कि वो एक बहुत ही ऐसा रूप ले जो कि ज़्यादा नुकसान ना करे, और ये भी हो सकता है कि वो इस तरह का वेरिएंट या इस तरह का रूप ले ले जो कि बहुत ख़तरनाक हो, जो कि ज़्यादा इन्फेक्शियस हो और दूसरों में ज़्यादा बीमारी भी और मोर सीवियर इलनेस भी पैदा करे। इसी तरह से जब वायरस मल्टीप्लाई किया, हमारे देश में दो वेव्स प्रिडोमिनेटली देखी गई हैं। फर्स्ट वेव जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 में थी, और जो सेकेंड वेव जो इनफैक्ट मोर डेडलियर रही है वो है अप्रैल और मई में देखी गई। जो फर्स्ट वेव है वो साइंटिफिकली सार्स कोव 2 कोरोना वायरस B.1.617.1 वेरिएंट से प्रिडोमिनेटली हुई थी, और जो सेकेंड वेव है उसमें प्रिडोमिनेटली जो वेरिएंट पाया गया वो था B.1.617.2। अब ये साइंटिफिक नेम्स हैं, इसको रिसेंटली WHO ने रीनेम किया है। द फर्स्ट वेरिएंट इज़ नोन एज द कप्पा वेरिएंट, और जो सेकेंड वेरिएंट है जिसने प्रिडोमिनेंट इन्फेक्शंस किया है अप्रैल मई 2021 में, उसको डेल्टा वेरिएंट बोल रहे हैं। और ये डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO के द्वारा घोषित किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो इन्फेक्शंस हुई हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैली हैं, ज़्यादा सीवियर हुई हैं, और इसके अलावा डेफिनेटली इफ़ेक्ट भी हुआ है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ में भी। इसका जो डेल्टा वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है WHO के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि इस वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शंस हुई वो ज़्यादा सीवियर थी, और ये वायरस बहुत तेज़ी से भी फैला है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो दिल्ली NCR में प्रिडोमिनेंटली जो इन्फेक्शंस हुई थी वो डेल्टा इन्फेक्शन से हुई थी। मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन क्लोज टू वर अफेक्टेड बाय दिस डेल्टा वेरिएंट। अब इसका क्या इम्प्लिकेशन है? इसका इम्प्लिकेशन ये है कि चूँकि ये वेरिएंट बहुत सीवियर इलनेसेस भी करा रहा है, और इस बार हमने देखा कि बहुत यंग डेथ्स भी हुई हैं काफ़ी लोगों में, जो मतलब 30 से 50, 30 to 60 की एज में डेथ्स हुई हैं इस बार। इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के लिए ये भी माना जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन्स जो लगाई जा रही हैं कि वो काम भी करेंगी कि नहीं करेंगी। एक और क्वेश्चन है कि जो वैक्सीन्स हम दे रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट पे काम करेंगी कि नहीं करेंगी। रिसेंटली एक एम्स में ये स्टडी हुई थी कि कौन से वेरिएंट ज़्यादा पाए गए जिन लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था डिस्पाइट 2 डोजेस वैक्सीनेशन लेने के बाद में भी। जिनमें भी वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ था उसमें भी सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ही पाया गया है। और तो ये इशू है कि क्या वैक्सीन्स काम करेंगी या नहीं करेंगी। बट एक रीसेंट स्टडी भी आई है जिसमें ये बताया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन डेफिनेटली हैज़ एफिकेसी अगेंस्ट दिस डेल्टा वेरिएंट एज वेल, एंड वो इफ़ेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना जो गार्ड है हमें सारी प्रिकॉशंस कंटिन्यू करने चाहिए। इसके अलावा इसका मतलब ये है कि हमें अपने सारे प्रिकॉशंस कंटिन्यू करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वेल फिटेड मास्क हमेशा पहने और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लगवाएं।